गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को देख रहे थे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के लिए देखी थी। तो हमने देखा नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के लिए ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ दो जगह पे सेटिस्फाई होती है। फर्स्ट इज़ फॉर द ऑपरेशन एडिशन एंड नेक्स्ट इज़ फॉर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होती है। तो नाउ वी विल चेक दिस प्रॉपर्टी फॉर द रेशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो मैं कोई भी दो नंबर्स ले रहा हूँ 2/3 एंड 5/4। तो अगर इनको मैं ऐड करूँगा 2/3 एंड 5/4 आर द रेशनल नंबर्स। नाउ 2/3 प्लस 5/4 दैट इज इक्वल टू, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8/15, दैट 8 प्लस 15 डिवाइड बाई 12 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 23/12. 23/12 is again a rational number. So this property holds for एडिशन। अंडर ऑपरेशन एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो नाउ अगर यही दो नंबर्स में 2/3 माइनस करूँगा 5/4 तो आपका आंसर जो रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 4 2 ज़ा 8 माइनस 5 3 ज़ा 15 डिवाइड बाई 4 3 is 12. So that's equal to what? That's equal to minus 7/12. Minus 7/12 is also a rational number. So this property holds for under the operation. This property holds under the operation subtraction. तो अब मैंने दो नंबर्स ले लिए 2/3 एंड 5/4। तो ये इनको मैंने सब्ट्रैक्ट जब किया तो जो मेरा आंसर आया वो क्या आ गया? वो मेरा आंसर आ गया -7/12। -7/12 जो था वो मेरा अगेन रेशनल नंबर ही है। तो नेक्स्ट अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए इस प्रॉपर्टी की बात करें तो 2/3 इंटू 5/4 5/4 दैट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2 ज़ा 10 3 4 ज़ा 12 10/2/3 और 5/4 आपके रेशनल नंबर थे और 10/12 जो है अगेन इज़ अ रेशनल नंबर। अगर हम डिवाइड करके देख लें तो डिवाइड में 2/3 डिवाइड बाई 5/4 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2/3 into 4/5 that is 8/15. 8/15 is again a rational number. So this property holds for what? For division. तो हमने देखा कि ये प्रॉपर्टी जो थी हमारी ये रेशनल नंबर्स के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब पे होल्ड कर रही है। तो अगर हम एक और केस ले लें, हमने दो नंबर ले लिए कौन कौन से? 2/3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 0/1। 0/1 इज़ अ रेशनल नंबर। तो 2/3 भी आपका रेशनल नंबर है और 0/1 भी आपका रेशनल नंबर है। तो जब इसको मैं ऑपरेशन करूँगा तो दैट इज़ 2/3 डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये 0/1 हो जाएगा। 1/0 दैट इज इक्वल टू 2/0। 2 1 ज़ा 2 3 0 ज़ा 0। तो दिस नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। दिस नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। तो इस केस में हमने देखा तो डिवीजन में हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो अब जो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो ये सिर्फ दो केस में ही सेटिस्फाई करती है। तो वो तीन केस में ही सेटिस्फाई करती है। तो फर्स्ट केस इज एडिशन, सेकंड इज सब्सट्रैक्शन, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है। ये इन केस ऑफ रेशनल नंबर की बात हो रही है, रेशनल नंबर्स। नो इन केस ऑफ इंटीजर्स, अगर कोई भी दो इंटीजर्स ले रहे हैं हम, जैसे मेरे पास एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 3। तो इन दो को अगर एक मैं 3 -2 और 3 ले लूँ तो इन दो को मैं ऐड कर लूँ तो ऐड करके आंसर आएगा 1। तो 1 जो है आपका -2 + 3 करोगे तो आपका आंसर जो आएगा -2। आपका -2 जो है तो वो आपका इंटीजर है, 3 आपका इंटीजर है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 1। 1 इज़ आल्सो इंटीजर। सो दिस प्रॉपर्टी जो एडिशन ऑपरेशन में आपका इंटीजर्स जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। तो दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन ऑपरेशन में सेटिस्फाई हो रही है। तो नेक्स्ट इज द केस इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम देख लें तो यही -2 प्लस -3 कर लें। तो एक आपका नंबर था -2, दूसरा नंबर था 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5। -5 अगेन इज़ अ रेशनल, इज़ अ इंटीजर। तो अगर मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? -2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से तो आंसर आएगा 6। -2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 6 आल्सो इंटीजर। तो लास्ट केस इज -2 को हम डिवाइड कर रहे हैं
3 से, तो आपका आंसर जो है वो आपका इंटीजर नहीं आएगा, वो आपका डेसिमल आएगा। तो आंसर डेसिमल्स आएगा। तो फिर इस केस में भी, इंटीजर वाले केस में भी ये जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई नहीं होती। तो आपने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ 3 ही केसेस में सेटिस्फाई होती है। फर्स्ट इज फॉर द ऑपरेशन, इंटीजर वाले केस में फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती। तो ये था क्लोजर प्रॉपर्टी के हमने कुछ केस देख लिए। फर्स्ट केस था हमारा हो नेचुरल नंबर, सेकंड केस था हमारा होल नंबर, थर्ड केस था हमारा रेशनल नंबर, फोर्थ केस था हमारा इंटीजर। तो हमने देखा नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ ये प्रॉपर्टी 2 ही ऑपरेशन पे सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन एंड अनदर ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन, और ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं होती। रेशनल नंबर और इंटीजर में हमने देखा ये 3 ऑपरेशन पे तो सेटिस्फाई होती है, लेकिन लास्ट वाला जो ऑपरेशन है आपका डिवीजन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये था दिस ऑल अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी। नो नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।